हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आ गई है प्रीति कौशिक आपके सामने आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और हम कर रहे हैं विदाउट बुक्स और विदाउट टेंसेस। यस, तो आज का मुद्दा क्या है? आज ऐसी कौन सी बात हम करने वाले हैं? आज ऐसा क्या नया सीखेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम जितना ही इम्प्रूवमेंट कर ले उतना ही कम है। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें आप कितना भी सीख लीजिए, कम नहीं पड़ता कभी भी। तो आज हम कुछ ऐसे डायलॉग्स, ऐसी चीज़ें जो हम बोलते हैं, जैसे बारिश हो रही थी और बाहर जाके मैंने देखा कि मुझे ये नहीं पता था कि बारिश तेज़ है या नहीं है भी या नहीं है। तो जैसे ही मैं बाहर गई तो मैंने बोला, अरे बहुत तेज से बारिश हो रही है, बहुत तेज से बारिश हो रही है। हम इस तरह की बातें बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, हम बैठे दो फ्रेंड बात कर रहे थे श्वेता के बारे में, और श्वेता जैसे ही आई और हमने कहा शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो इस तरह के हम बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारी जो कहावतें जिसको हम बोल देते हैं वो यूज़ करते हैं। तो आज इंग्लिश में हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? इन्हीं बातों को यूज़ करना। इन्हीं बातों को इंग्लिश में अगर बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? यस, आज का मुद्दा हम यही करेंगे कि इंग्लिश में इन चीज़ों को, इन वाक्यों को कैसे बोले। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मुझे पार्टी दे। स्टाफ में सभी कलीग्स टाइम पर आते हैं, बट मोहित सर ही एक ऐसे हैं जो कभी टाइम पर नहीं आते। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इम्पॉसिबल चीज़। तो आज हम जो बातें करने जा रहे हैं इन्हीं बातों की है, इन्हीं मुद्दों की है। आज मैं आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 फ्रेजेस या ईडियम जिनको बोल देते हैं वो सिखाने वाली हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ज़्यादा कुछ और नहीं करूँगी। तो क्या आप इन सभी डायलॉग्स को, इन सभी डायलॉग्स है, ये बने बनाए डायलॉग्स है, जैसे रेडीमेड्स कपड़े होते हैं उसी तरह ये हैं रेडीमेड डायलॉग्स। क्या है ये? रेडीमेड डायलॉग्स। तो क्या आप इन डायलॉग्स को सीखने के लिए तैयार हैं? यस, आर यू रेडी? मुझे जवाब चाहिए इंग्लिश में। आर यू रेडी? आप सभी बोल रहे हैं यस। यस से काम नहीं चलेगा। आर यू रेडी? एक बार फिर से पूछ लेती हूँ मैं, आर यू रेडी? तो आपने कहा यस मैम, वी आर रेडी। लेकिन ठीक है, काम चल गया है। जैसे सत्संग में महाराज जी बोलते हैं कि आप तन मन धन से हमारी शरण में आ जाइए। गुरु महाराज जो होते हैं, कोई भी महाराज होता है जो सत्संग तैयार कर देता है और एक बड़ी सी सभा को बुला लेता है, तो वो कहता है गुरु जी की शरण में तन मन धन से आ जाइए। तो आप भी इंग्लिश सीखने के लिए मेरे पास तन मन धन से आ जाइए, मतलब बाय ऑल मीन्स। जैसे आपका तन यहीं पर है, आपका मन भी यहीं पे होना चाहिए। कभी किसी के साथ कहीं आइसक्रीम खा रहा हो, पेड़ की छाया में आराम कर रहा हो, या किसी की टांग खींच रहा हो, तो अपने मन को बिल्कुल नहीं वहां पर जाने देना। मन भी यहीं पर रखना है, तन भी यहीं पर है, और धन आप पे कर चुके हैं। यस, तो उसको हम बोलेंगे तन मन धन, मतलब बाय ऑल मीन्स। एक फिर से हम इसको बोल लेते हैं, आर यू रेडी? एक बार फिर से बोलेंगे। अगर कोई भी आपको बोलता है, कोई भी आपसे पूछता है आर यू रेडी, कि क्या आप इस चीज को सीखने के लिए तैयार हैं, तो क्या बोलेंगे? आर यू रेडी? तो हम क्या बोलेंगे? बाय ऑल मीन्स। चाहे मीन्स मतलब यहाँ पर हमारी 3 ही चीजें हैं, क्या? तन मन और धन। तो हम तन मन धन से आपकी शरण में हैं और सीखने के लिए तैयार है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है आई एम रेडी बाय ऑल मीन्स, बस बोल दीजिए बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे हम? बाय ऑल मीन्स। चलो, हम आज का पहला जो हमारा डायलॉग है, पहला जो हमारा ईडियम्स है, उसको हम लेके आते हैं आपके सामने। मैंने कहा कि मुझ पर विश्वास रखना कि मैं आपको बगैर टेंसेस के इंग्लिश सिखा दूंगी। मैंने आपको बोला है कि मैं बगैर बुक्स के आपको इंग्लिश सिखा दूंगी। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला है? क्या बोल दिया मैंने? यस, कि मुझ पर विश्वास रखना, मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। अरे गवर्नमेंट पर विश्वास करो, गवर्नमेंट हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगी।
इसको हम क्या बोलेंगे? यस, जैसे हमारे डैडी हमें बोलते हैं बेटा मुझ पर विश्वास कर, मैं तुम्हारे लिए जो लड़का सिलेक्ट करूंगा वो अच्छा ही होगा, फ्यूचर में आपका साथ निभाएंगे। मम्मी भी बोलती है बेटा आप मेरी पसंद पर विश्वास करो, जो मैं तुम्हारे लिए जीवन साथी जो लड़की ढूंढने वाली हूँ वो खानदानी है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यस, विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास करो, तो क्या बोलेंगे? हैव फेथ, हैव फेथ, विश्वास करो, हैव फेथ, आई विल स्टैंड बाय यू, कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, फेथ ऑन मी। इसको ये भी बोल सकते हैं फेथ ऑन मी, हैव फेथ या फेथ ऑन मी, कि मुझ पर विश्वास करो, अरे विश्वास रखो, हैव अ फेथ योर टर्न विल कम, विश्वास रखो आपका नंबर भी आएगा, हैव अ फेथ योर टर्न विल कम। यस, जैसे हम बोलते हैं विश्वास रखो ये बुरे दिन भी चले जाएंगे, हैव फेथ बैड डेज विल गो। फिर से बोलेंगे हैव फेथ बैड डेज, या फिर बोलेंगे उनको रेनी डेज, या तो बैड डेज बोल देते हैं या रेनी डेज बोल देते हैं, रेनी टाइम बोल देते हैं, बैड टाइम बोल देते हैं। तो इसी तरह हम बोलेंगे हैव फेथ रेनी डेज विल गो। यस, जैसे मम्मी है, मम्मी मुसीबत के दिनों के लिए पैसा बचा के रखती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माई मदर सेव्स मनी फॉर रेनी डेज, लेकिन विश्वास करो कि मुसीबत के दिन चले जाएंगे, हैव अ फेथ रेनी डेज विल गो। चलो अब हम आ गए हैं दूसरे पे, और दूसरा हमने यहाँ पर लगा दिया है क्या? इसी से हमने लगा दिया है वेयर देयर इज फेथ देयर इज बिट्रेयल। मतलब क्या हो गया? अब आपने किया है मुझ पे विश्वास, अब मुझ पर करोगे अंधविश्वास तो खा जाओगे धोखा। यस, मैं जो कहना चाह रही हूँ शायद थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया है, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ क्योंकि क्लैरिटी इज मस्ट। चलो मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया है कि मुझ पर विश्वास रखना, लेकिन अंधविश्वास मत करना। विश्वास करना, अंधविश्वास रखना मत करना। मैंने कहा कि भगवान में विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास मत करो कि वहां पर गणेश की मूर्ति दूध पी रही है, वहां पर शिव जी की मूर्ति पानी पी रही है और वो माता श्रृंगार कर रही है। तो इस तरह के क्या है, ये अंधविश्वास हैं कि वहां पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपके साथ खड़ी हूं, लेकिन अगर आप सब कुछ काम छोड़कर मुझ पर अंधविश्वास करके चल पड़ोगे तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूं हैव अ फेथ, विश्वास करो, डोंट हैव अ ब्लाइंड फेथ। फिर से मैं बोल देती हूं हैव अ फेथ, डोंट हैव ब्लाइंड फेथ, कि विश्वास करो अंधविश्वास मत करो, क्योंकि जहां जहां होता है विश्वास वहीं पर होता है, जहां जहां होता है विश्वास वहीं पर होता है विश्वासघात। हैव फेथ, डोंट हैव ब्लाइंड फेथ। यहां पर हमने लिखना है डोंट हैव ब्लाइंड फेथ, कि विश्वास करो अंधविश्वास मत करो, क्योंकि जहां जहां होता है विश्वास वहीं पर हो जाता है विश्वासघात। जैसे हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एक 3 साल की लड़की का रेप हो गया, उसके कजन ने कर दिया। एक 22 साल की लड़की का रेप हो गया, उसके ही बॉयफ्रेंड ने कर दिया। अरे उसके साथ वो विश्वास में थी और क्या हो गया? यस, विश्वासघात। जैसे ही हमारे परिवार में देख लिए, हमारे कुनबों में देख लीजिए, हमारी पूरी फैमिली में देख लीजिए, वहाँ पर क्या होता है, हमें पड़ोसियों से, हमें दूर के रिश्तेदारों से, जैसे आपको मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ना तो आपका मुझसे लेना है ना कोई देना है, ना मुझे आपसे ना आपको मुझसे, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर लेना देना होता है, जहाँ पर भी विश्वास होता है, वहीं पर हो जाता है क्या? विश्वासघात। वही, क्योंकि क्या बोलते हैं कि अपने ही हमें मारते हैं। एक शायद शेर भी है, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ कम दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो इस तरह की अगर हमें बात बोलनी है कि हमें तो अपनों ने ही मारा हुआ है, जहाँ हम कर लेते हैं ज़्यादा, हद से ज़्यादा विश्वास, तो वही हमारे साथ क्या कर देता है? विश्वास का। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेयर देयर इज फेथ देयर इज बिट्रेयल। मैं इसको लिख देती हूँ, वेयर देयर इज फेथ
वेयर देयर इज फेथ देयर इज बिट्रेल। बिट्रेल का मतलब हो गया है विश्वासघात, कि जहां जहां होता है विश्वास वहीं पर क्या हो जाता है, विश्वासघात। कि फ्रेंड ने ही फ्रेंड को मार दिया, 5-6 फ्रेंड थे और अच्छे से मस्ती कर रहे थे, थोड़ी सी बात जली और घर वालों को विश्वास है अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, पक्के दोस्त हैं, लेकिन बातें चलती रही, बातें बढ़ती रही और जब बात पर बढ़ गई तो क्या हो गया, वेयर देयर इज फेथ देयर इज बिट्रेयल। जहां जहां होता है विश्वास वहीं पर होता है विश्वासघात। अगर किसी भी व्यक्ति को और आपने देखना है, आजकल जो मूवीज वगैरह भी चली हुई हैं तो वो भी क्या करते हैं, यही करते हैं कि पहले तो आपको विश्वास में ले लेंगे और फिर आपके पीठ पर खंजर डालेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेयर देयर इज फेथ देयर इज बिट्रेयल। जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड आप पर पूरा विश्वास करती है लेकिन आप किसी दूसरी लड़की पर लाइन मारते हो तो क्या बोलेंगे, वेयर देयर इज फेथ देयर इज बिट्रेयल। लड़की आपसे बहुत मोहब्बत करती है लेकिन आपसे कोई अच्छा मिल गया है तो वो आपको भूल के उसके साथ चली जाती है तो क्या हो गया, वेयर देयर इज फेथ देयर इज बिट्रेयल। एक बार फिर से बोल दो इसी को, वेयर देयर इज फेथ देयर इज बिट्रेयल। चलो अब हम नेक्स्ट हमारा जो इडियम्स है उस पर हम चल देते हैं, जो रेडीमेड डायलॉग है उस पर हम चल पड़ते हैं। यस, हमारा नेक्स्ट जो है क्या है, अब देखो हमने यहाँ पर, अब फेथ की बात है, फेथ की बात हम इसी से शुरू कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट, कि जहाँ पर जैसे आपके पड़ोसी हैं, आप अपने पड़ोसियों के ज़्यादा आना जाना शुरू कर लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा आपकी लड़ाई हो जाएगी। आपके परिवार में है, आप किसी भी रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा आना जाना शुरू कर लीजिए, ज़्यादा फैमिलियर हो जाइए तो वहीं पर क्या हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे। अगर हम दूर से देख रहे हैं तो हमें उस व्यक्ति की अच्छी चीज़ नज़र आती है, उसकी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी, लेकिन हम थोड़े से क्लोज आ गए तो आपके फेस पर कितने दाग हैं हमें सब पता चल जाएगा। जैसे आपको, अब मेरे को दूर से देख रहे हो तो मैं सुंदर दिख रही हूँ, लेकिन जैसे ही आप मुझे क्लोज से आके देखोगे तो मेरी बदसूरती भी आपको नज़र आ जाएगी, कहाँ पर क्या निशान है, कितने धब्बे हैं, कितने पॉक्स हैं, तो सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। तो ऐसे ही परिवारों में होता है क्या, फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कि ज़्यादा हम अगर फैमिलियर हो जाएं तो जेन्युइन सी बात है लड़ाई हो जाती है। जैसे हमारे भाइयों बहनों में होती है, क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा ही क्लोज हैं, लेकिन जैसे ही बहन की शादी हुई, बहन ससुराल गई तो भाई क्या करता है, उससे मिलने के लिए ससुराल में भी चला जाता है। तो क्या बोलेंगे, फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कि जहाँ पर ज़्यादा हम फैमिलियर हो जाएंगे, ये नज़दीकियाँ जो हैं दूरियाँ पैदा कर देती हैं। ऐसे ही गानों में भी होता है, सीरियल्स में भी होता है और मूवीज़ में भी होता है। क्या होता है कि पहले तो लड़का और लड़की क्लोज आ जाएंगे और ज़्यादा क्लोज आ गए हैं तो वो दोनों, यस, उनके अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कि ज़्यादा नज़दीकियाँ दूरियाँ पैदा कर देती हैं। फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कि ज़्यादा दूरियाँ, ज़्यादा फैमिलिटी, ज़्यादा नज़दीकियाँ दूरियाँ पैदा कर देती हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो आ गया है, नेक्स्ट क्या है, इसके बिल्कुल अपोजिट। इसके अपोजिट कैसे, यहाँ पर तो मैंने बोला कि नज़दीकियाँ दूरियाँ पैदा कर देती हैं और दूरियाँ नज़दीकियाँ पैदा कर देती हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी यहाँ पर सुना देती हूँ। छोटी सी कहानी क्या है कि यहाँ पर एक बार मैंने पढ़ा फेसबुक पर कि एक आदमी और एक औरत का, दोनों का डिवोर्स हो रहा था। काफ़ी टाइम से झगड़ा चला हुआ था। जब झगड़ा चल पड़ा उनका तो काफ़ी सारी बातें थी, वो डिस्क्लोज हो गई है, पता चल गया है, कुछ नहीं रहा झगड़े का मुद्दा, और उन्होंने बोला कि हमने लेना है डिवोर्स। हमने क्या लेना है, डिवोर्स। तो दोनों के पास पेपर्स चले गए साइन करने के लिए, कोर्ट में चले गए, तारीखें लगने लगी। और जैसे ही तारीखें लगी तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, 6-7 साल हो गए। 6-7 साल के अंदर उनके अंदर इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई कि उन दूरियों में सिर्फ एक दूसरे को उन्होंने गुण दिखाई देने लगे। और गुण कैसे दिखे, जब वो अपनी फैमिली के साथ फैमिलियर हुए तो वहाँ पर उनका क्या आ गया, कंटेम्प्ट। फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट हो गया है क्या,
absence makes heart grow fonder। तो क्या बोलेंगे इसको, absence makes heart grow fonder। यहाँ पर फिर से मैं बोल देती हूँ, absence makes heart grow fonder। absence makes heart grow fonder। जैसे हम नज़दीक चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो हमारा दिल जो है धड़कने लग जाएगा। absence makes heart grow fonder। जैसे हम दूर गए तो हमारा क्या हुआ, दिल धड़कना शुरू हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे कि नज़दीकी दूरियों ने नज़दीकियां पैदा कर दी। लड़का लड़की दोनों हस्बैंड वाइफ डिवोर्स के लिए चल पड़े थे, दूर हो गए तो उनके अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स जागने लगी, थोड़े से एहसास आने लगे, थोड़ी सी केयरिंग आने लगी। तो वहाँ पर जब दूरियां हो गई एक दूसरे से तो वो एक दूसरे के नज़दीक आ गई। इसी तरह आप भी देख लीजिए, जब आप किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेंबर से, अपने हस्बैंड से या वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, चलो गर्लफ्रेंड का तो आज का टाइम पास का काम चला हुआ है, अपनी मम्मी से, डैडी से जब आप दूर हो जाते हो तो उनकी याद आती है, जेन्युइनली आती है, डेफिनेटली आती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, absence makes heart grow fonder, कि दूरियां नज़दीकियां पैदा कर देती हैं। तो आप भी देखिए कि आपकी किसके प्रति फीलिंग कैसी आती है। तो इन पांचों को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा, हैव फेथ, या फिर बोल देते हैं फेथ ऑन मी, कि मुझ पर विश्वास करो। मैं कहती हूँ मुझ पर विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास मत करो। हैव फेथ, डोंट हैव ब्लाइंड फेथ। फिर से बोलेंगे, हैव फेथ, डोंट हैव ब्लाइंड फेथ, कि विश्वास करना है मुझ पर, अंधविश्वास नहीं। क्यों, वेयर देयर इज फेथ देयर इज बिट्रेयल, कि जहां जहां होता है विश्वास वहीं पर हो जाता है विश्वासघात। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो, और आगे ज़्यादा एग्जाम्पल देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं अब, फोर्थ वन है फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फैमिलिटी मतलब हम जब ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा कि हम दूर हो जाएंगे। फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यहाँ पर मैं ए लगाना भूल गई थी तो इसको ए को मैं लगा देती हूँ बिट्रेयल में। मैंने अभी ध्यान दिया है तो इसको मैं एक बार फिर से डाल देती हूँ, बिट्रेयल। यस, वेयर देयर इज फेथ देयर इज बिट्रेयल, कि जहां जहां होता है विश्वास वहीं पर हो जाता है क्या, विश्वासघात। नेक्स्ट हमारा है फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कि जब हम ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं तो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसके बिल्कुल ऑपोजिट, कि दूरियां दिलों को धड़का देती हैं, दूरियां नज़दीकियां पैदा कर देती हैं। तो नेक्स्ट हम अब आगे चल पड़ते हैं। जैसे हमारी क्लास शुरू हुई तो मैंने एक डायलॉग बोला था कि मुझे पता नहीं था, मैं अंदर थी, मैं पढ़ा रही थी, मैं अपने काम में लगी हुई थी। जैसे मैंने बाहर विंडो खोल कर देखा, ओ माय गॉड, तो क्या था, यस, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। क्या बोला मैंने, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। लिख देती हूँ मैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। मतलब जैसे ही मैंने विंडो खोल कर देखी तो क्या, बारिश बहुत तेज बरस रही थी, धड़ाधड़ बारिश बरस रही थी, धुआंधार बारिश बरस रही थी। पता ही नहीं था कब तो रुकेगी और कब नहीं रुकेगी। तो जैसे ही कुत्ता बिल्ली भागते फिरते रहते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कब वो रुकेंगे अपने इस गेम से या अपने इस लड़ाई से। तो क्या है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। फिर से हम बोलेंगे, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कि बहुत तेज बारिश हो रही है। मैंने इस बॉस को फ़ोन किया, बॉस आई कांट कम, कि मैं नहीं आ सकती। वाई, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कि बारिश बहुत तेज हो रही है। तो मैंने दोबारा से फ़ोन किया, सर मैं आज छुट्टी ले रही हूँ, सर आई एम टेकिंग हॉलीडे टुडे। क्यों, उन्होंने कह दिया मैंने, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कि बारिश बहुत तेज से हो रही है। यस, लेकिन बारिश तो हो गई बंद, मैंने फ़ोन कर दिया था, लेकिन कुदरत है, नेचर है, कौन जानता है इसको, कोई नहीं समझ सकता। तो थोड़ी देर के बाद बारिश हो गई और जैसे ही बारिश हुई बंद और मैं चली गई अपने काम पर। जैसे ही मैं काम पर पहुंची तो मेरे बॉस ने घड़ी देखी और बोल दिया, प्रीति यू आर सो लेट। आप बिल्कुल ऑफिस के पास रहते हो, बारिश का बहाना बनाकर आपने बोला इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कि बहुत तेज बारिश हो रही है। आप बिल्कुल पास में रहते हो ऑफिस के और आप भी लेट हो।
आप बिल्कुल घर के पास रहते हो फिर भी लेट हो। जैसे हमारे टीचर्स बोलते थे हमें, अरे आप इसी शहर में रहते हो, इसी कॉलोनी में रहते हो, उसी माहौल में रहते हो, उसी गली में रहते हो, लेकिन फिर भी टाइम पर नहीं हो। आप हमारे खुद के रिश्तेदार हो, आप फिर भी टाइम पे नहीं हो। जो गांव से आने थे, दूसरे शहर से आने थे, वो हमारे फंक्शन में आ चुके हैं, लेकिन हमारे घर के परिवार वाले वो ही नहीं आए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एट स्टोन्स थ्रो, मतलब बहुत ज्यादा नजदीक। यू लिव एट स्टोन्स थ्रो। मैं लिख देती हूं इसको भी, एट स्टोन्स थ्रो, कि यू लिव एट स्टोन्स थ्रो, कि आप घर के बिल्कुल नजदीक रहते हो। यू लिव एट स्टोन्स थ्रो। यस, नेक्स्ट मैं यहाँ पर आप बोलने जा रही हूँ, डॉक्टर शर्मा एंड डॉक्टर कुमार लिव्ड ओनली एट स्टोन्स थ्रो अपार्ट। यहाँ पर मैंने बोला कि जो डॉक्टर शर्मा है और डॉक्टर कुमार है वो बिल्कुल घर के पास में रहते थे। जैसे मैंने बोला, श्वेता लिव्स एट स्टोन्स थ्रो। यस, आप भी बोलोगे कि मैडम श्वेता का नाम बहुत लेती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी इंटेलिजेंट लड़की है, इसलिए इसका ही नाम रहता है मेरे दिलो दिमाग में। तो प्लीज़ आप डोंट माइंड मत करना, डोंट माइंड कि मैं श्वेता का नाम लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोला श्वेता बहुत अच्छी है, वो मेरे जस्ट घर के पास रहती है, बिल्कुल नज़दीक रहती है। तो क्या बोलेंगे? Shweta lives at stone's throw. Stone's throw. My building, my office is at stone's throw. कि मेरा ऑफिस बिल्कुल घर के पास है। My office stone's throw. My office stone's throw at my होम, कि मेरा ऑफिस मेरे घर के पास है। जैसे हम स्कूल में जाते थे और स्कूल हमारा गली में ही होता था, तो मैंने क्या बोल दिया कि मेरा स्कूल मेरे घर के पास था। माई स्कूल एट स्टोन्स थ्रो एट माई होम, या माई होम वॉज स्टोन्स थ्रो एट माई स्कूल, कि मेरा घर मेरे स्कूल के पास था और मेरा स्कूल मेरे घर के पास था। चलो हम अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कि नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं उसका दे देती हूँ स्टोन्स थ्रो को। माई हाउस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल, कि मेरा घर जो है हॉस्पिटल के थोड़ी सी नज़दीक है, नज़दीक में है वो। चलो हम अब आगे चल पड़ते हैं कि आगे का हमारा 8 जो डायलॉग है वो कौन सा है। जैसे मैंने बोला था कि मैंने श्वेता का नाम लिया और वो हाजिर हो गई। हम दोनों बात कर रहे थे, मैं और आप, श्वेता के बारे में, और श्वेता आ गई, मतलब शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। स्पीक अबाउट द डायल एंड शी इज हेयर। तो क्या बोलेंगे? स्पीक अबाउट द डायल एंड शी इज हेयर। कि हमने श्वेता का नाम लिया और श्वेता यहाँ पर हाजिर हो गई। जैसे हम घर में फैमिली मेंबर्स को बोल देते हैं, बात किसी भी व्यक्ति की चलती है तो क्या बोलते हैं? स्पीक्स ऑफ द डेविल एंड शी इज हेयर। स्पीक्स ऑफ द डेविल, अबाउट भी बोल सकते हैं हम, वो भी बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल एंड शी इज हेयर, कि हमने शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। जैसे एज वी वर टॉकिंग अबाउट श्वेता शी केम, जैसे ही हमने श्वेता के बारे में बात की वो आ गई। स्पीक अबाउट द डायल एंड शी इज देयर, कि वो यहाँ है, जैसे ही उसका नाम लिया वो यहाँ पर आ गई। एज वी स्टार्टेड एंजॉयिंग द पार्टी एंड वी मिस्ड मोहित एंड ही इज हेयर। एज ही इज हेयर, तो क्या बोल देंगे? स्पीक ऑफ द डायल एंड ही इज हेयर, या देयर बोल देंगे एज। यस, अब हम नेक्स्ट पे चल देते हैं। स्पीक ऑफ द डायल एंड ही और शी, जो भी है, लड़का है, लड़की है, मोहित है, श्वेता है, जो भी हम कैरेक्टर को उठाना चाहे उठा सकते हैं। स्पीक ऑफ द डेविल, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। स्पीक ऑफ द डायल एंड शी इज हेयर। यस, जैसे ही आपने मुझे मिस किया और मैं आपके सामने आ गई। स्पीक ऑफ द डायल एंड आई एम हेयर, कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो क्या बोलेंगे? स्पीक ऑफ द डायल एंड आई एम हेयर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? यस, अरे मैं जब स्कूल में, अपने स्कूल में 9 साल पहले मैं पढ़ाती थी तो मैं बड़ी फेमस थी कि प्रीति कभी पार्टी नहीं देगी, कभी पार्टी नहीं देगी। यस, तो मुझे क्या बोलते थे? व्हेन पिग्स फ्लाई शी विल थ्रो पार्टी।
व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब इम्पॉसिबल काम, कोई असंभव काम। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब कोई भी इम्पॉसिबल काम है जो नहीं हो सकता। जैसे मैं फेमस थी व्हेन पिग्स फ्लाई कि ये पार्टी कभी नहीं देगी। व्हेन पिग्स फ्लाई शी विल थ्रो पार्टी, ऐसा हो ही नहीं सकता ये पार्टी दे दे। मतलब When pigs fly, she will come in office, ऐसा हो ही नहीं सकता वो ऑफिस में आ जाए। कौन? सर की बीवी। यस, तो क्या बोला? When pigs fly, she will throw party. When pigs fly, he will come on time. ऐसा कभी नहीं हो सकता वो टाइम पर आ जाए। तो इसको क्या बोलेंगे? When pigs fly, he comes on time. वो आ जाएगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता वो टाइम पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने दूसरा बोल दिया कि वो आ जाए। When pigs fly, he comes on time. When pigs fly, he misses me. कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और वो मुझे याद करे, नहीं हो सकता। तो इसको क्या बोलेंगे हम? When pigs fly मतलब कोई काम है जो है क्या है? इम्पॉसिबल। क्या है? इम्पॉसिबल काम है, कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। When pigs fly, he comes on time कि वो ऐसा नहीं हो सकता वो टाइम पर आ जाए। अब हम चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी है पर कम नहीं है। यस, यहाँ पर मैंने यूज कर दिया लास्ट बट नॉट लीस्ट। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। चलो क्लीन को छोड़ देते हैं, आप इसकी शायद फोटो लेना, फोटो ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। यहाँ पर मैंने बोला है वी प्ले गेम। मैं जैसे बचपन में थी तो बहुत ज़्यादा कम खेलती थी, कभी कभार ही खेलती थी, कभी 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 कभी। जैसे हम बोलते हैं अरे ये तो ईद का चांद हो गया है, मतलब कभी कभार होने वाला काम। अरे कभी कभी आपके दर्शन होते हैं, आप कभी कभी हमारे घर आते हो, मतलब बहुत रेयरली हैपनिंग, बहुत कम होने वाला कोई काम। तो उसको हम बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून। क्या बोल देंगे? वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली हैपनिंग कि बहुत कभी कभार होने वाला काम। कभी कभार होने वाला काम है ये, कभी कभी होता है। वी प्ले क्रिकेट वंस इन ए मून कि हम कभी कभार ही खेलते हैं। शी मीट्स मी वंस इन ए ब्लू मून कि वो कभी कभी मुझसे मिलती है। शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे वंस इन ए ब्लू मून कि वो कभी कभार अपना बर्थडे मनाती है। जैसे मैं पहले आज से 2 महीने पहले पटियाला में रहती थी तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी क्या कि वो कभी कभी यहाँ आती है। शी कम्स हेयर वंस इन ए ब्लू मून। जैसे ही आपका ऑफिस में बॉस बोलता है शी कम्स ऑन टाइम वंस इन ए ब्लू मून कि वो कभी कभी ऑफिस में टाइम पर आती है, अदरवाइज लेट ही होती है। तो आपने क्या करना है, इन इडियम्स को, इन रेडीमेड डायलॉग्स को जो बने बनाए हैं जिनमें हम चेंज नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड कीप स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश विद प्रीति कौशिक। एक ने ओनली वन ही रूल है यहाँ पर, वो कौन सा रूल है? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर आपके पास कुछ ऐसे ही रेडीमेड डायलॉग्स है तो वो आप मुझे क्या में कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं आपको मैं भी सीख लूँगी और आप भी सीख जाएंगे। सो thanks for watching my videos. If you have any comment, any question, any doubt, then give it in comment box. I will reply definitely because faith on me, trust on me, count on me and believe on me. और आखिर में एक बात ही बोलूँगी, yes, keep speaking. Yes, thank you.